आरएसएस जी। आरएसएस का एजेंडा यही है कि जो देश को गुलाम करना, आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे गुलामी जो है पैदा करना, कमज़ोर करना। इसीलिए जो आप देख रहे होगे कि जो किसान के जो है भाव, जी। जो कोई भी फसल का भाव जायज़ नहीं है। जब लागत 2500 रुपये क्विंटल की आ रही है तो भाव दे रहे हैं 2100 रुपये, 2200 रुपये जो है। तो ये बताओ जो है किसान आर्थिक रूप में क्या होगा, कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। जब स्कूल बंद कर रही है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जितने भी हैं सब वो बंद करने के लिए हैं। तो ये जो है एक बच्चों में जो है भाई उनकी जो है शिक्षा से वंचित करना। तो शिक्षा से वंचित होगा तो जो है कोई भी आने वाला वर्ग जो है, आने वाली जो जनरेशन है वो जो अनपढ़ होगी तो उसको मालूम ही नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, तो वो आवाज़ नहीं उठा सकते। सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हम गाँव में जो बड़े गाँव हैं महाग्राम योजना लेकर आ रही है, गाँव में विकास कर रहे हैं, गाँव के लोगों का शहर की तरफ पलायन ना हो। एक तरफ किसान ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि सरकार गाँव में कुछ नहीं कर रही है। सरकार का जो है एक ही मकसद है, इनका विकास नाम जो है, ये बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विनाश का नाम ही इनका विकास रखा हुआ है इन्होंने। ओके। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई मेरी बकरी ने अंडा दिया, भाई अंडा जो बकरी नहीं देती है तो आप जैसे पत्रकार ने पूछा भाई बकरी ने अंडा कैसे दिया, बोला जी मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा बकरी रखा हुआ है। ठीक है, तो इनने विनाश का नाम ही विकास रखा हुआ है। जी। अच्छा, मोदी जी ये कहते थे किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और अभी ये एमएसपी के लिए आंदोलन है, क्या लग रहा है कि ये आंदोलन जीत पाओगे इस बार? बिल्कुल, कोई भी लड़ाई लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए कोई नहीं निकलता है। जब हम मजबूती से लड़ेंगे तो जो है बिल्कुल जीतेंगे। और जो मजबूती से लड़ रहे हैं और पीछे भी इन्होंने जो है किसान को बरगलाया, झूठ बोला, झूठा आश्वासन दिया। अभी हमारी कोई ये नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पुरानी जो है इन्होंने वादे किए थे, वो वादे पूरे ना करके आज जो है वैसे के वैसे बैठे हैं। तो वो वादे इनको याद दिला के वो वादे पूरे करवाने के लिए आंदोलन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये जो यहाँ पक्का मोर्चा लगने जा रहा है खेड़ी झोपटा में, कितने गाँव के लोग हैं? पूरे हरियाणा का लगेगा या इस खाप का या फिलहाल क्या है, ये हिसार जिले के कम से कम 50 या 60 गाँव हैं जो फिलहाल बयानी के भी आ रखे हैं, सुनो बीच में नहीं। तो अभी धीरे धीरे कल तक ये जो है तकरीबन पूरे हरियाणा का हो जाएगा। और रही बात आपने पीछे बोला था कि भाई जो है किसान नेता, किसान नेता कोई अलग नहीं है, किसान से ही किसान नेता बनते हैं, किसान नेता से किसान नहीं बनते हैं, ये तो आपको मालूम है। और रही बात अभी ये मुद्दा किसानी का है, तो किसानी का मुद्दा है तो किसान जो है एकजुट है और साथ में जो है किसान नेता भी कोई अलग नहीं है, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई एक दो दिन पहले एक दिन बाद में। ठीक है। अच्छा बहुत जी, ये बताओ, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 10 साल हो गए, किसानों में एक अलग तरह का डर है, लगातार आंदोलन चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा मामला समझाओ। आप अभी बोल रहे थे भी आरएसएस का कब्जा हो जाएगा, ये है वो है। देखिए, किसान को कोई डर नहीं है और आज तक जब भी किसान ने, मजदूर ने जो है कभी भी जो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ के संघर्ष करके तभी अपना हक जो है लिया है। बाकी सरकार कोई भी आई है, कभी भी आई है, चाहे कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, कभी भी सरकार ने अपनी मर्जी से किसान को लाभ नहीं दिया है। किसान ने जब भी लिया है, मजदूर ने जब भी लिया है, अपनी लड़ाई लड़के संघर्ष करके, आंदोलन करके। इस बार मामला थोड़ा अलग है, सरकार कुछ ज्यादा ताकतवर है इस बार। ताकतवर इसलिए है क्यों, ये जो है कारपोरेट घरानों की जो सरकार है। एक और बताओ, आप जैसे एमएसपी कानून की मांग कर रहे हैं, हरियाणा में बहुत सारी फसलों पे एमएसपी है, जैसे सरसों की ही बात करें, अभी कुछ किसान मेरे को बता रहे थे 55-5600 के आसपास एमएसपी है, लेकिन बिक्री 4300 पे है। लेकिन अभी ये मान लिया सरकार ने एमएसपी दे दिया, कानून बना दिया, उसके बाद क्या बदलाव होगा? देखिए, हमारा मतलब ये है कि एमएसपी सिर्फ एमएसपी नहीं, एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए। ठीक है। और जो है स्वामीनाथन जो के रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो C+2 50 जो % है उसके मुताबिक जो है इसको भाव मिलना चाहिए। अच्छा, एक मैं टोकूंगा, ये एमएसपी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। बहुत सारे जो किसान हैं आंदोलन में शामिल है, बहुत सारे आम लोगों को भी एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है, ये एमएसपी क्या है, C2 फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा डिटेल में बताओ इसको। एमएसपी का मतलब ये है कि भाई मिनिमम स्पॉट प्राइस, जो कम से कम जो कीमत होती है, 1 क्विंटल का जो भाव है कि उससे जो है नीचे ना खरीदा जाए।
ठीक है। उससे ऊपर भाव चाहे कितना भी हो, वो चीज अलग है। मतलब एक रेट फिक्स हो गया, एक उससे रेट फिक्स नीचे है, नहीं। उससे नीचे नहीं खरीदा जाए। ठीक है। चाहे वो सरकार खरीदे, चाहे वो व्यापारी खरीदे, कोई भी खरीदे। ठीक है। तो गारंटी कानून इसीलिए बनाया गया है जी। मांग कर रहे हैं बनाने के लिए कि उसको बनना चाहिए। जी। और जो आज मैं आपको याद दिला दूं, जब ये आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जी। ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जी। जब इन्होंने मनमोहन सिंह के लिए बोला था जी। कि जो है भाई किसान को MSP मिलना चाहिए और C2+50 जो फार्मूला है उसके मुताबिक मिलना चाहिए। जी। क्योंकि किसान के लिए जो है बीज भी ज़रूरी है, बाई बोई भी ज़रूरी है, किसान को जो है ज़मीन का रेंट भी ज़रूरी है, और उसके घर का जो फैमिली है, जो उसका जो मेहनत है वो भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जी। पानी लगता है, स्प्रे होता है, जो भी खाद लगता है, सब कुछ उसमें ऐड करके जो उसकी जो है कीमत बनती है क्विंटल के ऊपर, जी। जैसे क्विंटल के ऊपर बन गई कि भाई 2000 रुपया, तो 2000 के प्लस जो है उसका 50% 1000, यानी उसका रेट जो है 3000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। ठीक है। जबकि ये कर रहे हैं क्या, खर्च हो रहा है 2000 रुपये एक क्विंटल के ऊपर, ये भाव दे रहे हैं 1800 रुपये 1600 रुपये, तो किसान कहाँ बचेगा। और C2+50 जो आपने अभी जिक्र किया है जी, वो ये अभी बताया तो। अच्छा, ये 2 पे ठीक है, 2 पे 3। हाँ, 2 पे 3, ठीक है। यानी 50% उसको ज्यादा, 1.5 गुना भाव ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। वो होता है लागत का 1.5 गुना। हाँ, ठीक है। और सरकार डबल की बात कर रही थी, और लेकिन जो खर्च हो रहा है उससे वो भी नहीं मिल रहा। देखो सुनो, हम तो 1.5 गुना ये सरकार ने क्या है, सरकार ने कहा था कि भाई हम 2022 में किसान का जो है आमदन जो है दुगनी कर देंगे, लेकिन सरकार का मतलब क्या था बोलने का, इसने उससे डबल काम किया जी। कि किसान पे जो कर्ज है उसको 2 गुना कर देंगे, लेकिन इसने 4 गुना कर दिया। ओके। ठीक है, ये सरकार की नीतियां हैं। एक्चुअल में थोड़ा बताओगे गांव में किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, जो लोग किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि जो वीडियो चल रही है अभी सोशल मीडिया पर, और जो किसानी नहीं करते हैं वो बड़ा इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार को सख्ती से करना चाहिए, सेना लेके आनी चाहिए। थोड़ा उन लोगों को समझाओ, किसान कितनी धरती का सीना पाड़ के खेती करता है, कैसे वो अनाज पैदा करता है, वो भी अनाज खाते हैं, लेकिन वो कैसे किसानों विरोध करें, वो लोग भी समझे इस बात को। मैं क्या बताया था कि जो ये RSS की टीम है जी, वो बंदे RSS से ही जो है उनके जो है नुमाइंदे हैं, और उनकी जो है वो मेंबरशिप ले रखी है जी। वो लोग जो है इनके विरोध में चलते हैं। ये RSS का एजेंडा है जी। नहीं, आम आदमी कोई भी है, चाहे वो खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बिना खेती से जुड़ा हुआ है, वो किसान के विरोध में नहीं जाएगा। जी। ये मुख्य है बात कि जो RSS का बंदा है, जो BJP ज्वाइन कर रखी है, जिसने RSS ज्वाइन कर रखी है, वो इनके एंटी बोलता है। ठीक है। तो किसान पूरा मूड में है, इस बार मोर्चा लड़ेगा हरियाणा का। बिल्कुल 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 मूड में है। भाई जित भी चल लेंगे उड़े गेल खड़े हैं सारे किसान के गेल। किसान आंदोलन में जो सारे साथी जाना है पहले के हैं, उन्हें बेरा है परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे 13 महीने तक, पहले दिन तक लेकर आखिरी दिन तक, और अब भी पहले दिन तक लेकर आखिरी दिन। हम तो उस दिन जिस आंदोलन खत्म होया था उस दिन तक लेकर आज तक भी मैं तो सड़क पे हूँ। भाई किसान तो घर चला गया था, मैं घर कौन गया, मन ने बेरा था यो टेम बोर्ड के फिर आना है, मैं फिर कल की मर बताया करता, और मैं तो फिर भी नहीं गया। तो आप अब भी नहीं जानते, कंटिन्यू है विकास से सर। ठीक है, सारे भाई जाने हैं विकास ने, विकास से संपर्क कर लो। आड़ा अपने गांव में सबसे बढ़िया तरीका यो है, अपने गांव में मीटिंग बुलाओ, सबते गांव ने बुला लो, सबते गांव ने बुला के और मेरी मीटिंग कराओ। नौजवान बालक जो पढ़े लिखे हैं वह अपने सारे सवाल पूछो, जब वह अंदर तक संतुष्ट हो जावे उसके बाद सीखो कि कर्जे माफ के कागज के ऊपर तैयार होने हम सिखावांगे, और अपने हाँ कर्जा अदायगी के सॉरी, उसके बाद सारे कागज तैयार करना सिखावांगे, आपने लड़ना सिखावांगे, आपको कानूनी प्रक्रिया बताएंगे, और उसके बाद आपके गांव में शामिल करके घर के गांव के हर आदमी का आवेदन लगाएंगे। आवेदन के बाद सरकार का जो जवाब आवा उसका अपने आप बेरा लग जाएगा, सरकार फ्रॉड कर रही है कि हम गलती कर रहे हैं। क्यों जी।